दोस्तों पिछली क्लास में हमने मिश्र संक्रिया के बारे में अध्ययन किया था। अब हमारी जो अगली क्लास है वह अपवर्त यानी मल्टीप्लेस और अपवर्तक फैक्टर्स के बारे में है। आइए तो हम सबसे पहले अपवर्त मल्टीप्लेस के बारे में देखते हैं कि अपवर्त क्या होता है। अपवर्त हमें किसी भी संख्या को, जब हम किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें अपवर्त वह जो संख्या प्राप्त होती है वह हमें उस संख्या की अपवर्त कहलाती है। मान लीजिए जैसे कि पहले हम देख लेते हैं इसका अपवर्त के बारे में लिख लेते हैं कि अपवर्त क्या होता है। किसी भी संख्या का अपवर्त किसी भी संख्या का अपवर्त किसी भी संख्या का अपवर्त उस संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है। अब यहाँ परिभाषा दी गई है अपवर्त की। किसी भी संख्या का अपवर्त उस संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है। मान लीजिए हमने कोई संख्या लिया, मान लीजिए हमने एक संख्या लिया जैसे कि 3। अब हम देखते हैं 3 के 5 अपवर्त लिखते हैं। अब 3 के 5 अपवर्त हम कैसे याद करते हैं, तो 3 को हम सबसे पहले क्या करेंगे कि गुणा करेंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। ये हमें 3 के 5 अपवर्त हैं। अब हमने देखा यहाँ पे कि 3 को हम जब दूसरी संख्या यानी 2 से गुणा करते हैं तो हमें 6, और जब हम 2 की जगह 3 से गुणा करते हैं तो 9, और 3 की जगह 4 से गुणा करते हैं तो 12, और 4 की जगह 5 से गुणा करते हैं तो 15 प्राप्त होता है। यानी हमें 3 को जब हम किसी दूसरी संख्या से कंटिन्यू गुणा करते हैं तो हमें एक अपवर्त के रूप में आगे की संख्या मिलती जाती है। इसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पहाड़ की प्रक्रिया के रूप में भी यह क्रम आगे बढ़ रहा है। तो यह हमारा अपवर्त है, अपवर्त इसे कहते हैं। और एक दूसरी संख्या देखते हैं। मान लीजिए हमें 4 का 5 अपवर्त ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 का 1 में गुणा करेंगे। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20। या हमें किसी भी संख्या का अपवर्त हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम जो है आगे अपवर्तक यानी गुणनखंड फैक्टर्स के बारे में देखते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि अपवर्तक यानी गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे कोई भी संख्या अगर दी गई है तो हम देखते हैं कि वह संख्या किन किन संख्याओं से कटती है। अगर वह संख्या कट रही है और उसके 2 से 3 गुणनखंड हो रहे हैं, या फिर वह संख्या स्वयं से कट रही है, तो वह हमारी जो है अपवर्तक संख्याएं कहलाती हैं। मान लीजिए जैसे कि 4 है, तो 4 का हम गुणनखंड देखते हैं एक कौन कौन से होंगे। तो 4 का गुणनखंड हमारा है, पहला यहाँ देखते हैं 1 हो गया, 2 हो गया और 4। तो हमने यहाँ पे देखा कि 4 के हमें 3 गुणनखंड प्राप्त हुए, पहला 1, 2 और 4। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हम 8 के कितने गुणनखंड प्राप्त होते हैं। अब कितने अपवर्तक हैं या गुणनखंड, दोनों एक ही होते हैं। अब 8 के अपवर्तक यानी गुणनखंड को हम देखते हैं कि कितने हैं। 8 को सबसे पहले 8 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा,
फिर 4 से और फिर 8 यानी स्वयं से कटेगा। तो ये हमें 8 के अपवर्तक हैं। अब एक और हम देखते हैं 16। अब हम 16 के अपवर्तक कौन कौन से हैं उसे देखते हैं। मान लीजिए 1 हो गया और 16 2 से भी कटेगा, 3 से तो ये कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, तो हमें 4 भी एक हमारा 16 का अपवर्तक यानी गुणनखंड है। 5 से यह संख्या नहीं कटेगी, 7 से भी नहीं कटेगी और 6 से भी नहीं कटेगी। अब अगला जो हमारा संख्या है वह 8 है, जो हमारा गुणनखंड है इसका, तो यह संख्या 8 से कटेगी। अब 8 के बाद किसी भी संख्या आगे की जो संख्या है उससे नहीं कटेगी और स्वयं से कटेगी, यानी सीधे 16 से कटेगी। तो हमारे जो 16 के गुणनखंड है यानी अपवर्तक है वह 1, 2, 4, 8 और 16 है। इसी तरह से हम कई संख्याओं को देखते हैं कि तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी 1 है वह सभी संख्याओं में इन्वॉल्व है, और एक जो दूसरी संख्या है वह जो जिस संख्या का हम गुणनखंड निकाल रहे हैं, और एक वह संख्या लास्ट में रहती है। तो आगे हम देखते हैं कि प्रत्येक संख्या का जो सबसे छोटा अपवर्तक होता है, प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक या गुणनखंड एक ये हमारा एक जो है वह किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक होता है, तथा जो सबसे बड़ा अपवर्तक होता है, और अगला है किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक वह स्वयं की संख्या होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला जो हमारा है प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है, और प्रत्येक संख्या यानी उसी संख्या का जो सबसे बड़ा अपवर्तक होगा वह संख्या स्वयं होगी। यानी जैसे हम देखते हैं, मान लीजिए एक संख्या है 12। अब 12 को हम इसके गुणनखंड देखते हैं यानी अपवर्तक कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1, फिर 12 2 से कटेगा और 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 5 से यह संख्या नहीं कटेगी। फिर अगला जो हमारा डिजिट होगा वह 6 होगा, 6 से यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब 7, 8, 9, 10, 11 से भी नहीं कटेगी और लास्ट में यह स्वयं से कटेगी। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि किसी भी संख्या का जो सबसे छोटा अपवर्तक होता है वह 1 होता है। ये 1 यानी जो शुरू में होता है हमारा 1, यह सबसे छोटा अपवर्तक होता है। और जो किसी भी संख्या का जो सबसे बड़ा अपवर्तक होता है वह संख्या जो ये है यह स्वयं होती है। यानी ये संख्या यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी है, यह हमारी सबसे बड़ी संख्या है जो अपवर्तक के रूप में है। उसी संख्या के अपवर्तक वही संख्या है जो सबसे बड़ी होती है, यानी 12 का अपवर्तक जो सबसे बड़ा अपवर्तक है वह स्वयं 12 होगा। अब हम देखते हैं आगे भाज्य और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं।